हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं और जब पितृदोष होता है तो क्या क्या हमारे जीवन पर किस तरीके की कठिनाइयां आती हैं और पितृदोष से कैसे बचा जाए, इन सभी बातों की हम चर्चा विस्तार पूर्वक से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। पितृदोष देखिए, अभी 19 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा। जो भी हमें उपाय करने हैं वह हमें पितृपक्ष के अंदर ही करने हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर ये भी काफ़ी लोग देखिए, ये पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो मर गया है उसका क्या करना, वो तो चले गए हैं, वो क्या है, खाने थोड़ी आएंगे। काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पुराणों में, शिव पुराण में, भृगु संहिता में, ज्योतिष पुराण में इन सभी बातों की विस्तार पूर्वक से चर्चा की गई है कि जो पितृदोष जब इंसान को लग जाता है तो कहीं ना कहीं इंसान का जीवन कष्टमयी हो जाता है। यहाँ पर हम अगर जैसे बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उनको नहीं पता है कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। पितृदोष कैसे अनुभव, पितृदोष का अनुभव कैसे होता है, ये अनुभव हमें कराते हैं राहु और केतु महाराज। राहु पंचम भाव पर हो या राहु की दृष्टि पंचम भाव पर जा रही हो तो कहीं ना कहीं पितृदोष बनता है। अब काफ़ी ऐसे भी दर्शक होंगे जिनको अपनी कुंडली, क्योंकि उनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उनको एग्जैक्टली अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता। ऐसे व्यक्ति क्या करें, उनको कैसे पता लगे कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ आपको पहले तो हम लक्षण बताएंगे, उसके बाद हम कुछ उपाय बताएंगे जो आप पितृपक्ष में कर सकते हैं, जिसे करने से भी आपको 100% लाभ होगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो पितृदोष का लक्षण होता है, अच्छा एक चीज और है कि हमारे पितृ जो हैं कहीं ना एक कहते हैं 14 लोक होते हैं, जिसमें एक लोक और आता है पितृलोक, जहां पर मैया पार्वती स्वयं ही उस पितृलोक की देखरेख करती हैं। चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक से समझाते हैं। सबसे पहले तो हम लक्षण की बात करेंगे कि अगर पितृदोष है तो आपको किस प्रकार के लक्षण आपके जीवन पर देखे जाएंगे, क्या लक्षण होंगे। सबसे पहला जो लक्षण है, कहीं ना कहीं सबसे पहला लक्षण है कि विवाह में अड़चन आना। काफी समय हो गया, शादी नहीं हो पा रही है आपकी, बार बार शादी होने का नंबर आता है, वैसे ही टूट जाती है। या फिर आपके घर में किसी बहन की या बेटी की शादी हो गई, शादी के बाद कुछ ही दिनों के बाद माहौल खराब हो गया और डिवोर्स तक का नंबर आ गया। या आपकी शादी रुक जाती है, रुकने के बाद कुछ दिन तक बातचीत होती है, उसके बाद अपने आप हंट हो जाती है। यानी कि शादी से रिलेटेड घर में आपने किसी की शादी, या भाई आपका है, आपकी बहू है ना, तो वो ठीक खुशहाल नहीं रह रही हैं, वो घर छोड़ना चाह रही हैं। या आपकी बेटी जहाँ विवाह हुआ है उसका, वहाँ पर वह खुशहाल नहीं है ना। तो ये इस तरीके की अगर समस्याएं कहीं ना कहीं चल रही हैं तो ये भी एक हमें पितृदोष की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं हमें हमारे ऊपर जो है पितृदोष लगा हुआ है। दूसरा जो लक्षण है पितृदोष के, वह लक्षण ये है कि आप खाना खाएंगे, ठीक है, तो खाने में लगातार आपके बाल निकलना, अकस्मात कभी कभी निकल आना, वो चीज़ एक अलग है, लेकिन हर तीसरे दिन या चौथे दिन या दूसरे दिन या रोज खाने में आपके बाल निकलना, खाना आप खा रहे हैं उसमें बाल निकल आ रहा है, तो भी ये कहीं ना कहीं हमें इशारा पितृदोष की ओर करता है कि हाँ पितृदोष हो सकता है। तीसरा लक्षण कि हमारे पितृ हमारे, देखिए हमें कुछ पीढ़ी पर याद होती है, जैसे हमारे पिताजी हमें याद हैं, हमारे दादाजी हमें याद हैं, उनके पिताजी हमें याद हैं, उनके दादाजी हमें याद हैं। यहाँ तक तो इंसान याद कर लेता है, किंतु उससे पीछे जो हमारी पीढ़ी चली आ रही है उसके बारे में इंसान नहीं समझ पाता है कि हमारे, अब पता नहीं जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है वो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि हमें पितृ सताते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पितृ हमें दंड देते हैं। पितृ तो हमारे देवता होते हैं। पितृ कौन होते हैं? हमारे देवता होते हैं। वो सताते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अकाल मृत्यु हो जाने के कारण कुछ अभिलाषाएं उनकी थी, वो पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण हमें कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, हम वहीं पर आ जाते हैं प्रोग्राम में कि हमने आपको अभी बताया कि पितृदोष, बाल निकलना लगातार, घर में लड़ाई, ससुराल में रिश्ता, शादी वगैरह में प्रॉब्लम, समस्या। अच्छा, घर में लगातार अशांति का माहौल बना रहना, लगातार कोई ना कोई बीमार होना, और लगातार घर में जिधर भी नज़र पसारो उधर मेडिसिन, दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, घर से दवाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार कोई एक
सही हुआ तो दूसरा बीमार हो गया, दूसरा सही हो गया हुआ तो तीसरा बीमार हो गया। तो यह हमें कहीं ना कहीं पितृदोष की ओर इशारा करता है कि हाँ, हो सकता है कि पितृदोष हो। अच्छा, चौथा कारण पितृदोष का क्या है कि 10 रुपये का पैदा होना, यानी कि 10 रुपये आप पैदा कर रहे हैं और खर्च जो है 15 रुपये का हो रहा है, बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं पितृदोष लगा हुआ है। आपके जानकार, रिश्तेदार, हितैषी, अड़ोसी पड़ोसी बहुत ऊपर जा चुके हैं, यानी कि जहाँ पर उनके साथ आप भी थे और वो इस समय पर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए और आप एक सीमित सीमा तक रह गए। आप जीवन में कुछ भी आगे स्ट्रगल, मेहनत नहीं कर पाए, तो भी कहीं ना कहीं ये पितृदोष की ओर इशारा करता है। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं पितृदोष के। बार बार लड़ाई झगड़ा होना, बार बार छोटी छोटी बातों पर एकदम से चिड़चिड़ापन, बौखलाहटपन, आपके बच्चे एकदम से चिड़चिड़ापन, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन, बौखलाहटपन, ये भी पितृदोष की ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है। ये लक्षण अगर आपके हैं या ये लक्षण कहीं ना कहीं आपको दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि आप कुंडली में आपके पितृदोष कहीं ना कहीं बना हो, या आपके घर में किसी के कुंडली में बना हो पितृदोष, जिसके कारण ये समस्याएं आपकी रेगुलर हो रही हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए, क्या हमें उपाय करने चाहिए, तो आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। जो हम आपको उपाय बता रहे हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक और अच्छी तरीके से आप सुनिएगा और लिख लीजिएगा। सबसे पहला उपाय ये है पितृदोष का, जो साधारण सा है, बिल्कुल साधारण है, कि आप अपने मान भानेज, जैसे आपके भांजे हैं, आपके जीजा जी हैं, आपकी बुआ जी हैं, जो आपके मान पक्ष के हैं, पितृदोष में उनको घर बुलाइएगा अपने, विधि विधान से उनको भोजन करवाइए, विधि विधान से उनको जो भी उनकी जितनी भी सेवा आप कर पाएँ पितृपक्ष में। जैसे आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो आपके मान सम्मान के हैं, जिनका आप मान सम्मान करते हैं, जिनके पैर छूते हैं, उन रिश्तेदारों को घर में बुलाकर आप जो है उन्हें भोजन करवाइए, विधि विधान से उनकी सेवा करिए और उनको वस्त्रों का दान करिए, और कुछ दान दक्षिणा दान करिए। इससे भी पितृदोष कहीं ना कहीं, पितृदोष से राहत हमें प्रदान होती है। ये सबसे प्रथम उपाय है। दूसरा उपाय क्या है पितृदोष के लिए? आप दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि एक सूखा नारियल लेकर, और सूखे नारियल में आप जो है, आप क्या करिएगा, आप जो है पंजीरी जो होती है ना, आप पंजीरी डालकर और उस नारियल को बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद एक मूली लेकर, एक हाथ में मूली एक हाथ में नारियल, और घुमाते रहिए। पूरे घर में आप जो है उस नारियल को घुमाइएगा हर कोने में, और उसे जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दीजिए। गाड़ने के बाद में वहाँ पर आपको जो है दूसरे दिन जाकर दूध चढ़ा दीजिए, कच्चा दूध चढ़ा दीजिए। इससे भी पितृदोष कहीं ना कहीं दूर रहता है। तीसरा उपाय, आप जिसकी भी पूजा करते हैं, आप उनके मंदिर पर जाएं, जो भी आपके इष्ट हैं, वहाँ पर प्रतिदिन जब तक पितृपक्ष चले, यानी 15 दिन लगातार, आपको क्या करना है, एक गाय के घी का आपको दीपक जलाना है प्रतिदिन। और थोड़ा सा समय आपको रोजाना 15 दिन तक, थोड़ा सा समय आपको जहाँ भी, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, वहाँ पर मंदिर में बिताना शुरू कर दीजिएगा थोड़ा समय, शाम के समय, जिससे भी पितृदोष दूर रहता है। तीसरा उपाय क्या करना है, एक लोटा जल लीजिएगा, अपने घर में चारों तरफ, मतलब हर कोने में लोटा में जल हाथ में रखकर हर कोने में ले जाइए, और हर कोने में ले जाकर आप उस जल को जो है आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। क्योंकि शिवलिंग पर जब जल चढ़ेगा तो जल जो है धारा, उसकी धारा बन जाएगी, जल बहेगा, और जो शिवलिंग के नीचे होता है वह मैया पार्वती उसको ग्रहण करती हैं। और जब मैया पार्वती उस जल को ग्रहण कर लेंगी तो कहीं ना कहीं पितृदोष दूर हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी, हमने पितृदोष के बारे में आपको बताई। जो भी आपको उपाय अच्छा लगे। और दूसरा एक और उपाय, कच्चा अनाज या कच्चा राशन, असहाय व्यक्ति जो गरीब हैं, जो पैदा नहीं कर पा रहे हैं, गरीब व्यक्तियों को, असहाय व्यक्तियों को आप जो है कच्चा राशन दान करिए। ये आपको 15 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा, जितना आपकी श्रद्धा हो उतना दान करिए। इससे भी कहीं ना कहीं पितृदोष दूर होता है। आशा करते हैं
ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, तो आप हमसे अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। तो आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे, हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।